students. So now we will start with our next topic, that is अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, लेटर राइटिंग. ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का राइटिंग स्किल है जिसमें सबसे पहले क्या आता है, लेटर राइटिंग. तो अभी आपको देखना है कि कैसे हम लेटर लिखा जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो लेटर होता है वो दे आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि जो लेटर है वो कितने काइंड्स के होते हैं, टू काइंड्स ऑफ लेटर. ओके, फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर. नाउ अभी हम देखेंगे जैसे आगे कि द फॉलोइंग डायग्राम विल टेल यू द वेरियस काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि ये जो डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप क्या देखोगे, अलग अलग काइंड्स के लेटर्स देखोगे. ठीक है, यहाँ पे जो है ये फॉर्मल लेटर का है और यहाँ पे जो है इस साइड पे इनफॉर्मल लेटर का है. ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मल देखते हैं. तो फॉर्मल में सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन आता है. ठीक है, जब हम किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं एप्लीकेशन लिखा जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद आता है बिजनेस लेटर्स, ये ठीक है. इसके बाद आता है ऑफिशियल लेटर्स, जब हम किसी को ऑफिशियल लेटर लिखते हैं. फिर लेटर्स टू द एडिटर, यानी कि लेटर किसको लिखते हैं, एडिटर को लिखा जाता है. जैसे कोई किसी एडिटर यानी कि जो न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, या मैगजीन हो गया, तो उनको हम लेटर्स लिखे जाते हैं, टू लेटर्स टू द एडिटर. ओके, वैसे सेम है सोशल लेटर्स. ठीक है, अब जो सोशल लेटर्स है तो उसको सोशल लेटर्स क्या होता है, सोशल लेटर वो होता है जैसे रिटन व्हेन ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट, यानी कि ये सोशल लेटर तब लिखा जाता है जब किसी का कोई ओकेजन होता है, यानी कि जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तब हम सोशल लेटर्स लिखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर हो गया. ठीक है, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं. ठीक है, या फिर कॉन्डोलेंसेस, यानी कि जब हम कुछ दुख प्रकट करते हैं किसी का. ठीक है, तो तब हम लेटर लिखा जाता है. या फिर जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन लेटर लिखा जाता है. तो वो सब लेटर्स क्या है, सोशल लेटर्स, यानी कि कब लिखा जाता है, जब किसी का ओकेजन आता है. ठीक है, स्पेशल इवेंट होता है तब हम लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर्स. तो इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होगा, क्या क्या आता है, तो इनफॉर्मल लेटर्स में यानी कि जब हम किसी रिलेटिव्स को लिखा जाता है. ठीक है, फिर आता है सेकेंड, जब हम किसी फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया. ठीक है, या फिर किसी पर्सनल एक्वेंटेंसेस, यानी पर्सनल एक्वेंटेंसेस का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे लाइक अ पर्सन इन यू, जैसे आपके कोई पर्सन है आपके क्लास में. ठीक है, जिसका सिर्फ आप नाम जानते हो, पर बस सिर्फ नाम जानते हो, उसके अलावा कुछ नहीं जानते. ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यानी कि दूसरा इसका अगर आपको मीनिंग जानना है तो दूसरा मीनिंग क्या होता है कि यानी कि जब कुछ मतलब कोई एक इंसान जिससे आप पहली बार आप मिलते हो. ठीक है, मीन्स समवन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, एक्वेंटेंसेस का. ठीक है, और पर्सनल लेटर्स, यानी पर्सनल लेटर्स क्या होता है, जब हम फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी कि लेटर किसको लिखा जाता है, एक इंडिविजुअल को से लेके अनदर इंडिविजुअल. समझ में आया, तो दैट इज द पर्सनल लेटर्स. ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं. आगे जो है आपका आएगा पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कौन कौन से पार्ट्स आते हैं फॉर्मल लेटर में. तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आता है सेंडर्स एड्रेस, सेकंड आता है डेट. ठीक है, फिर आता है द इनसाइड एड्रेस. ठीक है, फिर आता है सैल्यूटेशन, देन द बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है, देन द सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि सब्सक्रिप्शन यानी जैसे हम किसी को योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली. ठीक है, तो यह आता है सब्सक्रिप्शन में आता है. बॉडी ऑफ द लेटर यानी कि जब तुम पैराग्राफ लिखते हो तब आता है. सैल्यूटेशन यानी कि जब हम लिखते हैं डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, सर. ठीक है, अब इनसाइड एड्रेस यानी कि जब इनका जैसे टू द एडिटर हो गया. ठीक है, तो तब लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस. फिर डेट लिखते हैं. ठीक है, और सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, मतलब जब आप अपना जो मतलब आपका जो सेंडर्स का जिससे आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस आप लिखते हैं. ठीक है, अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आएगा, द सिग्नेचर. ओके, तो सॉरी, तो क्या आएगा कि द सिग्नेचर.
तो सिग्नेचर करना है, सब्सक्रिप्शन लिखा आपने, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद लास्ट में क्या आएगा, सिग्नेचर, यानी कि आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको अभी बताऊंगी, नेक्स्ट आएगा आपका, वेट मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो, जैसे नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, यानी कि मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, पर आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ओके, इसे सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा ऑफ द सेंडर, यानी कि एड्रेस का सिर्फ आपका सेंडर का, जैसे आप लेटर भेज रहे हो उसका सिर्फ एड्रेस लिखना है, ना कि नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है डेट, ओके, देन अगेन लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो आप रिसीवर है, ठीक है, जैसे आप हो तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए जैसे आप सेंडर हैं, आप सेंड कर रहे हो ना एड्रेस, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा कि एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा, ठीक है, फिर डेट लिखना है एक लाइन छोड़ने के बाद, फिर क्या आएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर एड्रेस, आपको रिसीवर ऑफ द लेटर, यानी कि जो रिसीवर है उसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है, तो अगर इफ एनी जो सब्जेक्ट है तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, जैसे इनविटेशन फॉर स्पेशल ओकेजन, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया है, डियर मैं सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ओके। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो पैराग्राफ है वो भी आपको करीब 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड किया जाता है, ठीक है, तो वो होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लिखना है, ठीक है, जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ओके। इसके बाद आपको लास्ट में सिग्नेचर या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब फॉर्मल लेटर होता है तो उसमें आपको क्या कौन से रिलेशन होते हैं, उसके क्या सैल्यूटेशन लिखना होता है और क्या सब्सक्रिप्शन लिखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये एक फॉर्मल लेटर का है, ठीक है, तो उसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे एक्वेस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, तो उसका सैल्यूटेशन क्या आएगा, जैसे आएगा डियर मिस्टर सिंह और या फिर माय डियर सर, ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स ट्रूली, योर वेरी ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, ठीक है। अब जब हम योर्स लिखते हैं, ठीक है, तो योर्स के बाद आपको ऊपर एपोस्ट्रॉफी जो हम डालते हैं वो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में नहीं लिखना होता है, समझ में आया आपको, ठीक है, सिर्फ आपको योर्स ही लिखना है, ना के ऊपर एपोस्ट्रॉफी आपको नहीं देनी है, समझ में आया, जब भी हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तब, तो योर्स ट्रूली, योर्स वेरी ट्रूली, योर्स सिंसियरली आएगा, ठीक है। दूसरा है कि जब हम किसी टेंडर को लिखते हैं या किसी मैनेजर को लिखते हैं, कोई बिजनेस फॉर्म या बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, डियर सर या डियर मैडम, ठीक है। फिर आएगा उसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स फेथफुली आएगा, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, जैसे आप किसी टीचर को लिख रहे हो आप किसी मतलब हेड मास्टर है, कोई मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन लिख रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, यानी कि जो एडिटर है, आप न्यूज़पेपर या मैगजीन के बारे में लिख रहे हो, किसी एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, जो कि एक न्यूज़पेपर या मैगजीन का है, तो उसके लिए आप क्या सैल्यूटेशन लिखोगे, सैल्यूटेशन यहाँ लिखा जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, तो तब आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और इसका सब्सक्रिप्शन क्या आएगा, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। तो टीचर हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, या जब हम किसी एप्लीकेशन लिखा जाता है या एडिटर को लिखते हैं कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन, तब हम सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन में हम योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली लिखेंगे, ओके, अंडरस्टूड।
तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम कब लिखते हैं, जब हम किसी ब्लड यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, अब इनका फॉर्मेट कैसा है, जैसे एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि जो एड्रेस है सेंडर का वो आपको लिखना है, पर उनका नाम नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, नाम नहीं लिखते हैं, एड्रेस ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर आएगा डेट, फिर आएगा सैल्यूटेशन। अब जब आप एड्रेस लिखते हो तो उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। ओके, ये जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ये करीब 3 पैराग्राफ्स में भी डिवाइड होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर या नाम आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब जो भी फॉर्मेट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, ये फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक में। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश की कंपोजिशन नोटबुक नहीं बनाई है तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक के जो मिडल पेज होता है, पिंक पेज, उसके बीच एक हाफ करके आप उसमें लिख सकते हो इंग्लिश की नोटबुक को। ठीक है, समझ में आया आपको? अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी कब लिखा जाता है। जैसे अब सबसे पहले आता है रिलेशन, यानी कि कब लिखा जाता है, जब हम कोई ब्लड रिलेटिव्स होता है जैसे, तो उनके लिए सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, जैसे माय डियर फादर हो गया, जो मदर है, ब्रदर है, सिस्टर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आएगा कि हम इनको सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, तो सब्सक्रिप्शन क्या होगा, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सन, डॉटर, ब्रदर या सिस्टर एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब होता है तो अब हम क्या लिखोगे, माय डियर रवि, आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर माय नहीं लिखना तो डियर रवि भी आप लिख सकते हो। ओके, और फिर इनका सब्सक्रिप्शन क्या लिखोगे आप, योर्स सिंसियरली, योर्स वेरी सिंसियरली या योर्स ऑलवेज। समझ में आया आपको? पता चला? तो ये था आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ओके, और जो फॉर्मल लेटर होता है उसे हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है उसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे अभी आपने वीडियो देख ली होगी जो मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 19 लेटर राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग पेज नंबर 89 पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने समझाया कि लेटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ पर्सनल लेटर्स एंड सेकंड इज़ ऑफिशियल लेटर्स। तो पर्सनल लेटर यानी कि वही होता है इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। ओके, और ऑफिशियल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर। अंडरस्टूड? ठीक है, अब जैसे पर्सनल लेटर किसको लिखा जाता है, टू रिटर्न टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको देखिए इनफॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कट किया है, 1 मिनट जी। तो आपको वो गलती से कट हो गया था, तो आपको कट मत कर देना। ठीक है, कट नहीं करना इसे। ओके, तो ऑफिशियल लेटर क्या होता है, ऑफिशियल लेटर इज रिटन एट अ फॉर्मल लेवल टू हुम यू आर नॉट पर्सनली कनेक्टेड, यानी कि जिससे आप पर्सनली कनेक्टेड नहीं रहते हो, बट यू हैव टू कम्युनिकेट एट ऑफिशियल और बिजनेस लेवल, दैट इज़ नोन एज द ऑफिशियल लेटर। ओके, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे पहले आपको है पर्सनल यानी इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, राइट अ लेटर ऑफ apology to a friend for not having kept an appointment explaining fully what prevented you, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्रेंड को एक सॉरी का लेटर लिख रहे हो।
ठीक है, ताकि फॉर नॉट हैविंग केप्ट एन अपॉइंटमेंट, यानी कि आप जो है इसमें पूरी तरह से अपॉइंटमेंट, यानी कि आप अपने फ्रेंड को टाइम नहीं दे पाए, इस वजह से आप इस अपने फ्रेंड को एक सॉरी का लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपको। ठीक है, तो जो एड्रेस है वो आपको राइट साइड में नहीं लिखना है, आपको लेफ़्ट साइड पे लिखना है। समझ में आया? तो इस साइड लिखना है आपको। ओके, वैसे तो लेटर आप जो एड्रेस होता है या डेट वो आप राइट साइड भी लिख सकते हो, लेफ़्ट साइड भी लिख सकते हो, पर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इस पर लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है लेटर। ओके, तो एड्रेस जो है या डेट है वो आपको लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और अगर एड्रेस और डेट आप लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हो तो उसके नीचे जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है। ठीक है, जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं। डियर तनु, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी यू ऑन 22nd इवनिंग। आई हैड प्रॉमिस्ड टू मीट यू एट द नंदन सिनेमा एट 11 o'clock and I am afraid you must throw me untrustworthy and when I did not turn up at the appointed time। यानी कि यहाँ पे है वो ऐसे ये बोल रहा है कि एक सॉरी का लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड को, कि जैसे तुम्हें एक एक्सक्यूज़ चाहता है वो कि फॉर नॉट बीइंग एबल टू सी यू, यानी कि वो आ नहीं पाया। ठीक है, क्यों नहीं आ पाया? ऑन द 22nd इवनिंग, शाम को नहीं आ पाया। जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि हम कहाँ मिलेंगे, नंदन सिनेमा में मिलेंगे एट 11 o'clock। अब उसे डर है कि शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट, यानी कि जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे बताए हुए टाइम पे, अपॉइंटेड टाइम पे मैं नहीं आ पाया, इसीलिए। दिस इज़ वॉट हैपन, आई वॉज ऑन पॉइंट ऑफ लिविंग माई रूम टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद यू। यानी कि वो जैसे मतलब अपने घर से, अपने रूम से निकलने वाला था ताकि वो तुमसे मतलब मिल सके। When I received an urgent telegram from my elder brother informing me that father had met with a serious accident that I must reach home by the first train। यानी कि वो जैसे निकलने वाला था वैसे उसको क्या मिला, अर्जेंटली उसको एक क्या आया, रिसीव हुआ टेलीग्राम मिला, जिसमें क्या लिखा था, उसके एल्डर ब्रदर का था, बड़े भाई का था, जो इसमें क्या इन्फॉर्म कर रहे थे, किया हुआ था कि उसके जो फादर है मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से वो पहली ट्रेन पकड़ के वो घर चला गया, इसलिए सो आई कुड नॉट सेंड एनी मैसेज टू यू इन टाइम, इसलिए वो कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर पाया। देन सेकेंड पैराग्राफ में आई टेक द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग दिस लेटर टू यू एपोलोजाइजिंग फॉर द इनकन्वीनियंस आई कॉस्ट यू। यानी कि मेरी वजह से मैं आप ये जो लेटर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसलिए मैं तुम्हें एक लेटर करके इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और ये मतलब एपोलोजाइजिंग है, यानी कि वो माफ़ी मांग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें जो दिक्कत हुई है, ठीक है, उस वजह से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको विद काइंड रिगार्ड्स लिखा है। ठीक है, तो विद काइंड रिगार्ड्स से आपका थर्ड पैराग्राफ में आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो योर्स एवर सिंसियरली अंश रस्तोगी। ठीक है, लास्ट में आप अपना नाम भी लिख सकते हो। समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ऑफिशियल लेटर। ये था आपका पर्सनल लेटर, अभी हम ऑफिशियल लेटर देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 91। ओके, सो ये एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, यानी कि एक फॉर्मल लेटर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल क्लब, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मीरट इन्वाइटिंग हिम एज अ चीफ गेस्ट ऑन एनुअल फंक्शन। ओके, जैसे आप सेक्रेटरी हो अपने स्कूल क्लब के, तो आपको लेटर लिखना है किसे, जो डायरेक्टर है एजुकेशन के मीरठ में, वो आपको इनवाइट करना है उनको एज अ चीफ गेस्ट ऑन एक कौन से स्पेशल ओकेजन, मतलब कि कौन से उसमें, ऑन एनुअल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी वही है कि जो आपके स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड पे लिखना है। समझ में आया? फिर आपको स्टार्ट करना है एक लाइन छोड़ के, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मीरठ की जगह आप बड़ोदरा लिख सकते हो। ओके, देन अगेन लीव वन लाइन, देन आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आप एक बार फॉर्मेट देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया है सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि आपको हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो बिल्कुल ही आपको मतलब कम लिखना होता है। ठीक है, यानी पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है सब्जेक्ट। जैसे इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट टू स्कूल फंक्शन, फिर आपको सर है तो आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो। ओके, फिर दिया हुआ है आपको
I am the secretary of the school club. On the behalf of the principal, I would like to inform you that our school is going to hold its annual function on 5th April of this year in the school hall. यानी कि मैं अभी कैसे वो लेटर लिख रहा है, सॉरी, यानी कि मैं सेक्रेटरी हूँ, ओके, वेट, ओके, सो आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल क्लब, यानी कि मैं सेक्रेटरी हूँ स्कूल क्लब का और मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में ही लेटर लिख रहा हूँ दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। कब? ऑन 5th of April। कहाँ पे होगा? स्कूल हॉल में होगा, ठीक है, इस साल होगा स्कूल हॉल में। आवर स्कूल हैज़ शोन बेस्ट रिजल्ट फॉर द लास्ट 3 years, यानी कि हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है मतलब कि काफ़ी लास्ट 3 years से। मोर ओवर द बैडमिंटन टीम ऑफ आवर स्कूल वॉन गोल्ड मेडल इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर, यानी कि और ज़्यादा एडिशन के लिए बैडमिंटन टीम जो थी हमारी स्कूल की वो गोल्ड मेडल लेकर आई है इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। कब लेकर आई थी? लास्ट ईयर। द प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचर्स आर नाइस पर्सन, जो प्रिंसिपल है और सारे जो टीचर्स है वो काफ़ी नाइस पर्सन हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू बी द चीफ गेस्ट एंड ग्रेस ओकेशन विद योर प्रेजेंस, यानी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चीफ गेस्ट बनिए और हमारे ओकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाइए आपके प्रेजेंस से। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ओके। फिर आपको एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना है? योर्स फेथफुली, आपका नाम, और फिर नीचे आपको लिखना है सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल क्लब, ओके। समझ में आया? तो ये था आपका फॉर्मल लेटर, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल हाउ टू राइट इनफॉर्मल एंड हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स बोथ, ओके। तो मैं आपको एक लिखने के लिए भी दूंगी, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश कंपोजिशन नोटबुक में, ओके। थैंक यू।